स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग जो है उसका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड का शुरू हो चुका है। 26 नवंबर से शुरू हो गया है और आप 1 दिसंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट फिर से याद रखिएगा AA CCC.government.in। इसी वेबसाइट पे जाइएगा, इसी पर रजिस्ट्रेशन होगा, सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी पे मिलेगी। इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन जो है 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हो रहा है। 2 तारीख को आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप चॉइस फिल कर दीजिएगा, लेकिन चॉइस लॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो 2 तारीख को 10 AM to 5 PM तक अवेलेबल रहेगी। अगर आप नहीं भी लॉक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन में 2 टाइप की फीस ली जा रही है आपसे। एक रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है और एक सिक्योरिटी फीस जो कि रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल वो 1000 है। किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा के लिए। ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट्स, ठीक, गवर्नमेंट एडेड, नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है। जो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 है, जबकि SC ST और PWD के लिए 500 रुपये है। ठीक, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी फीसेस की जो कि रिफंडेबल होती हैं, तो 10,000 है ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट्स के लिए, गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। और 50,000 रुपया 50,000 ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट वाली है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं सीट मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सीट मैट्रिक्स। ठीक, सीट मैट्रिक्स की बात करें तो BMS के लिए, मैं BMS के लिए मेनली बात कर रहा हूं, तो BMS के लिए 81 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। 81 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें से 3 इंस्टीट्यूट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, 81 इंस्टीट्यूट्स में अपन अलग अलग हर किसी की BMS की काउंसलिंग के लिए अलग अलग जो किसमें कितनी सीट्स हैं वो बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज 57 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 57 गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके अंदर जनरल ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 493 हैं। जनरल PH कैटेगरी के लिए 10 सीट्स हैं। SC कैटेगरी के लिए 88 सीट्स हैं। SC PH के लिए 10, ST के लिए 36 सीट्स और ST PH के लिए 13 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की जो कि 17 है, उसमें जनरल ओपन कैटेगरी के लिए 128 सीट्स हैं, जनरल PH के लिए 3 सीट्स हैं। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए 23 सीट्स हैं, SC PH के लिए 2 सीट्स हैं, ST के लिए 9 सीट्स हैं, ST PH के लिए 3 सीट्स हैं। इन दोनों के अंदर OBC कैटेगरी कोई सीट्स नहीं अवेलेबल दिख रही है, ना ही EWS कोटा की सीट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या नेशनल इंस्टीट्यूट की, तो ये 4 हैं। ठीक, कौन कौन सा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ठीक, इसके अलावा ITRA जामनगर गुजरात के अंदर है, और एक NEIAH शिलोंग। ठीक, ये तीनों नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें जनरल ओपन कैटेगरी के लिए 95 सीट्स हैं, OBC के लिए 62 सीट्स, OBC PH के लिए 11 सीट्स, SC के लिए 32 सीट्स, SC PH के लिए 4 सीट्स और ST के लिए 13 सीट्स हैं और ST PH के लिए 5 सीट्स हैं। ठीक, तो ये सारा सीट मैट्रिक्स है ऑल इंडिया कोटा की BMS काउंसलिंग के लिए। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो जर्नल ओपन कैटेगरी के लिए जितने भी गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 716। तो याद रखिएगा ये सब है। अगर मैं बात करता हूं डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, भारतीय विद्यापीठ पुणे, DY पाटिल पुणे और पद्मश्री DY पाटिल नवी मुंबई। ठीक, ये 3 यूनिवर्सिटियां हैं, भारतीय विद्यापीठ पुणे, DY पाटिल पुणे और पद्मश्री DY पाटिल नवी मुंबई। इनमें मैनेजमेंट सीट्स 255 हैं। ठीक, हर किसी में लगभग 85 सीट्स हैं। ठीक है, NRI सीट्स लगभग 15 लोग 45 सीट्स हैं। ठीक है, तो 255 सीट्स मैनेजमेंट सीट्स हैं और NRI सीट्स 45 हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी फीस की बात कर लेता हूं तो भारतीय विद्यापीठ पुणे की फीस 3.49 लाख पर एनम। अगर मैं DY पाटिल पुणे की बात करूं तो 3.95 लाख पर एनम है।
पद्मश्री DY पाटिल नवी मुंबई की जो फीस है वो 6 लाख पर एनम फीस है। ये इनकी फीसेस हैं, काफी हाई फीसेस हैं इनकी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि MBBS और BDS में चाहे किसी भी स्टेट का कॉलेज हो, वहां लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होती, लेकिन आयुर्वेदा में लैंग्वेज की दिक्कत होती है। क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर, BMS के अंदर जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर हिंदी और संस्कृत है। बहुत सारे बच्चों को लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बार थोड़ी सी हिंदी होती, थोड़ी संस्कृत होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की बड़ी बड़ी बुक्स हैं, उनके अंदर आपको पूरा अच्छे से आयुर्वेदा पढ़ा जाता है। उसके अंदर आपको श्लोक याद करने होते हैं जो कि संस्कृत में होते हैं, हिंदी भी होती है। तो आप बिल्कुल भी मन से निकाल दीजिएगा कि हिंदी और संस्कृत थोड़ी बहुत है, एनफ है। आपको मॉडर्न पढ़नी है, उसके साथ आयुर्वेदा पढ़ना है। जितना भी आयुर्वेदा है वो सारा हिंदी और संस्कृत के अंदर ही है। अब मॉडर्न आपको इंग्लिश में पढ़ना है, चाहे उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो, एनाटॉमी की बात हो, या और भी जितने भी टॉपिक हैं, तो मॉडर्न आपको इंग्लिश में ही पढ़ना, इंग्लिश में ही उनका आप दे सकते हैं एग्जाम। और जितना भी आयुर्वेदिक पोर्शन है वो आपको हिंदी और संस्कृत में पढ़ना है। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चॉइस फिलिंग करते समय आप किन कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस करते समय आप कुछ क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपको BMS लेने के बाद मेडिकल की प्रिपरेशन, नीट के लिए प्रिपरेशन फिर से तो नहीं करनी। अगर आप नीट की प्रिपरेशन फिर से करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे BMS लेके नीट की प्रिपरेशन फिर से करते हैं और MBBS के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर आपको फिर से करना है तो कॉलेज प्रेफरेंस डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि कोई कॉलेज आप बॉन्ड वाला तो नहीं डाल रहे हैं जिसके अंदर बॉन्ड हो। जैसा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बॉन्ड होता है कि आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते हैं लेने के बाद, तो बहुत सारे कॉलेज के अंदर अपना अपना बॉन्ड होता है। तो चॉइस फिल करते समय आप बॉन्ड का ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको वो कॉलेजेस का पूछना है कि किस किस कॉलेज में बॉन्ड है और किस में नहीं, तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड चॉइस फिलिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखिए कि लैंग्वेज, जैसा कि नॉर्थ स्टेट के अंदर रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो साउथ का कॉलेज लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। मेन प्रॉब्लम कोर्स की है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो हिंदी और संस्कृत का है, हिंदी और संस्कृत में। तो जब एक वेस्ट बंगाल या केरला के या कर्नाटक के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो हिंदी वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाते हैं, वो इतना क्लियरली हिंदी में चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक पे आपकी उतनी अच्छी कमांड नहीं हो पाती। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अच्छी ग्रिप रखनी है तो आपको उस सब्जेक्ट को उसी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना काफ़ी टफ होता है। क्योंकि जैसे कि इंग्लिश में एक वर्ड, जैसे इंग्लिश में शरीर को बॉडी कहते हैं, लेकिन आप जब संस्कृत में आएंगे, आयुर्वेदा में आएंगे या ये BMS में आएंगे तो आपको पता चलेगा शरीर एक होता है, एक शारीरी होता है, एक शरीरी होता है। तीनों के अलग अलग डिफरेंस होते हैं, अलग अलग मतलब होते हैं और उनका आयुर्वेदा में अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आप प्लीज लैंग्वेज का खास ध्यान रखें। अगर आप नॉर्थ के हैं तो साउथ के कॉलेज को प्रेफरेंस में मत रखें, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो कर्नाटका के हों, केरला के हों, असम के हों, इन सब में लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। फिर थर्ड नंबर पे आता है प्रेफरेंस के समय ध्यान रखें कॉलेज की रैंकिंग क्या है। तो कॉलेज की रैंकिंग का कोई भी अभी तक क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। जैसा कि NIRF MBBS के कॉलेज का, कुछ कॉलेज का क्राइटेरिया उसमें मिल जाता है आपको, बाकी भी बहुत सारे कॉलेज MBBS BDS का आसानी से आपको कॉलेज रैंकिंग का क्राइटेरिया मिल जाएगा। पर BMS का कॉलेज रैंकिंग का कोई क्राइटेरिया आपको जल्दी नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनका नो डाउट आप उनको हमेशा ऊपर रखिए। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आपको रिपीट नहीं करना है, पूरा डेडिकेट है BMS करने के लिए, तो BHU को ऊपर रखिएगा। फिर इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, उनको आप रखिएगा। तो ये कुछ ऑर्डर जिन्हें सबसे ऊपर ही रखिएगा, ठीक है। चौथा मेन जो एक और पॉइंट है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, या मैं कह दूं लोकेशन, ठीक।
कि जो कॉलेज है उसकी लोकेशन क्या है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आयुर्वेदा में बहुत सारे कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ध्वस्त है, बहुत ही बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यकीन मानिए। तो आप प्लीज उनको भी ध्यान रखिए कि आप क्या वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज जहाँ पे आपको कॉलेज का हॉस्टल लॉट नहीं हो पाता, आपको बाहर रहना पड़ता है, और कॉलेज की जो लोकेशन है वो एकदम गांव जैसा एरिया होता है, वहाँ पे एकदम आउटर में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। ऐसा इलाहाबाद के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, एकदम आउटर में, इलाहाबाद से बहुत दूर है। तो आप प्लीज आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे कि आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, क्योंकि मेनली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो ये चारों क्राइटेरिया को आप ध्यान रखिएगा जब कॉलेज प्रेफरेंस डालिएगा, कि अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो बॉन्ड वाला मत डालिएगा। अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हैं तो प्लीज साउथ में जाने से पहले आप सोचिएगा, क्योंकि साउथ में आप जाएंगे तो वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम पक्का आएगी। तीसरा, कॉलेज का देख लीजिए, कॉलेज के क्राइटेरिया कौन से, अगर आप नॉर्थ में डाल रहे हैं और बॉन्ड वाला नहीं डाल रहे हैं तो आप देख लीजिए उनमें कॉलेज में किसको प्रेफरेंस देनी है। फिर लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप ध्यान रखिएगा। आप गूगल मैप पे डाल के कुछ आइडिया ले सकते हैं इसका, आप कुछ फोटोज देख सकते हैं, ठीक है, और लोगों से पूछ सकते हैं उसके बारे में। फिर भी मैं कुछ कॉलेजेस को सिलेक्ट करके बता सकता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो नॉर्थ जोन के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो आप NIA को रखिएगा, सेकंड नंबर पे BHU को रखिएगा अगर आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को रख सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप गुजरात के कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा। जामनगर के कॉलेजेस जो हैं बहुत अच्छे हैं, गुजरात के कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद कर्नाटका, बेंगलुरु के, केरला के, इनके कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। कर्नाटका में जितने भी कॉलेजेस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज से अटैच्ड हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, RGUHS से। ये सारे कॉलेजेस को प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद आप उत्तराखंड के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है देहरादून में, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनारस, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत, ये कॉलेज 2-3 बहुत अच्छे हैं, आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार अच्छा है। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जोधपुर में है, ठीक, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंदौर, आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सब प्रेफरेंसेस के कुछ मैंने ऑर्डर बता दिए हैं। फिर प्लीज आप जब भी प्रेफरेंस डालिएगा तो आप सारे क्राइटेरिया को ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं नॉर्थ के या कर्नाटका में, तो वो मुझे को पर्सनली बोलते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम उनको होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा लैंग्वेज का। अगर आपको लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप प्लीज़, साउथ के कॉलेज कुछ बहुत अच्छे हैं तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज होती है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। आपको जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी इसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।